यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले भालविदुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवी ओम सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मानस के प्रति अनुराग रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रति सच्ची भक्ति भाव रखने वाले प्राणी कभी भी किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने उद्धार का, अपने बचाव का मार्ग ढूंढ लेते हैं। यही इस महान ग्रंथ की विशिष्टता है। श्री रामचरितमानस अत्यंत सरल, सुग्राह्य, सुबोध भाषा में लिखा जाने के कारण सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति अथवा अनपढ़ व्यक्ति भी इसके भाव को आसानी पूर्वक समझ जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम त्रेता युग के महानायक हैं, जो साक्षात परमपिता परमेश्वर के मानवीय स्वरूप हैं। इस धरा पर व्याप्त अधर्म, अन्याय, अनाचार के प्रतिरोध स्वरूप लंका के दुराचारी राक्षस राज रावण को समूल नष्ट करने के लिए वह अवतार धारण करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने भोलेनाथ, जो परमपिता परमेश्वर के ही एक स्वरूप हैं, उनके विवाह प्रसंग का वर्णन करते हुए माता पार्वती से विवाह का संकल्प लेकर उनके द्वारा किए गए तप के पश्चात भगवान भोलेनाथ अपनी बारात लेकर हिमाचल के नगर में प्रस्थान कर चुके हैं। उनकी विलक्षण बारात को देखकर नगरवासी भयभीत हैं। देवर्षि नारद और सप्तर्षि जाकर उन सबकी शंकाओं का समाधान करते हैं और सबको निडर होकर भोलेनाथ की शरण में जाने, उनकी अगवानी करने, दर्शन लाभ लेने का अनुरोध करते हैं। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंगो सुनावा। मयना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी।
तब नारद जी ने जगत जननी माता सती एवं भोलेनाथ के पूर्व जन्म की कथा को सुनाकर सबको समझाया। विशेषतः पार्वती की मां मैना को उन्होंने कहा, हे मैना, तुम मेरी बात पर विश्वास करो और तुम्हारी यह बेटी साक्षात जगत जननी भवानी है, सर्वदा शंकर प्रिया है, अजायनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये पार्वती कोई साधारण कन्या नहीं है, ये अजन्मा है, अनादि है और अविनाशी शक्ति से युक्त है। ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त है। इनका कोई आदि नहीं है, इनका कोई अंत नहीं है और इनका कभी समापन नहीं हो सकता, इनका कभी समन नहीं हो सकता। ये महाशक्ति है, सदैव भगवान भोलेनाथ के अर्धांग में विराजती है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार की देवी हैं और अपनी इच्छा से ही इन्होंने लीला करके शरीर धारण किया है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध जगत सकल जग माही। पूर्व में ये दक्ष प्रजापति के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। उन्होंने बहुत सुंदर शरीर पाया हुआ था। वहां भी सती का विवाह भोलेनाथ से ही हुआ था। यह कथा संपूर्ण संसार जानता है। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा, भयहु मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम वश बेसु सिय कर लीन्हा। एक बार इन्होंने भोलेनाथ के साथ आते हुए रास्ते में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी को देखा। तभी उन्हें मोह हो गया और उन्होंने भोलेनाथ का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया और सीता जी का वेश धारण करके वो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने पहुंच गई। सियवे सुसती जो कीन्हते ही अपराध, शंकर परिहरी, हर बिरह जाई बहोरी पितु के, यज्ञ जोगा नल जरी, अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति, लागी दारुण तपु किया, अस जानि संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम माता जानकी की खोज में वन वन भटक रहे थे, उसी समय भोलेनाथ माता सती के साथ आ रहे थे। श्री राम के स्वरूप को देखकर, उनकी दैन्य दशा देखकर, उनको बिलखते हुए देखकर माता सती ने उन्हें परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप को लेकर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने सीता का वेश धारण करके श्री राम की परीक्षा ली। श्री राम जी
सीता वेश में भी उन्हें माता कहकर प्रणाम किया। सीता का वेश धारण करने के कारण भोलेनाथ ने उनका परित्याग कर दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को भोलेनाथ अपना आराध्य मानते हैं और अपने आराध्य के प्रति की गई इस प्रकार की धृष्टता को भोलेनाथ ने सती का परित्याग करके भगवान राम के प्रति कृतज्ञता अर्पित की। फिर शिव जी के वियोग में सती अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने हिमाचल के घर जन्म लेकर पुनः अपने पति भोलेनाथ को पाने के लिए कठोर तपस्या की है। ऐसा मानकर किसी प्रकार का संदेह मत करो, पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया हैं। अर्धनारीश्वर भोलेनाथ को इसीलिए कहा जाता है। पार्वती जी उनका आधा स्वरूप है, अर्धांगिनी। सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्याप्यु सकल पुर घर घर यह संवाद। तब नारद की बात सुनकर सबके मन का कष्ट मिट गया, सबके संदेह का निवारण हो गया, सभी प्राणी भयमुक्त हो गए और पल भर में यह समाचार संपूर्ण नगर में घर घर फैल गया। तब मयना हिम वंतु वनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान के मन का संदेह दूर होने पर वे परमानंद की अनुभूति करने लगे। वे दोनों प्राणी आनंद में मग्न हो गए। उन्होंने बारंबार पार्वती के देवी स्वरूप को पहचान कर उनके चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जीवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। संपूर्ण नगर में मंगल गान होने लगा और सभी ने अनेकों प्रकार के स्वर्ण कलश सजाए। पाक शास्त्र की जैसी रीति है उसके अनुसार अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए गए। सो जेवनार की जाई बखानी, बसही भवन जही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सभी बरातियों को विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पाती बैठी जेवनारा, लागे परुषन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की अत्यधिक संख्या थी। वे सब पंक्तिबद्ध होकर बैठ गए। परोसने की कला में निपुण
रसोइये भोजन परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गाली देने लगी, गालियां गाने लगी। यह रीति है, वर्तमान में भी यह रीति कायम है। जब कोई बारात लेकर किसी के घर जाता है तो विशेष मांगलिक अवसर पर गाली गाने का रिवाज आज भी बना हुआ है। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी बिंग बचन सुनावहीं, भोजन करहीं सुरयति विलंब विनोद सुनि सचुपावहीं, जीवत जो बढ़ो आनंद सो मुख कोटि हूं न परे कहो, पांचवाई दीन है पान गवने बास जहां जाको रहो। सभी सुंदर स्त्रियां जब मीठे स्वर में गालियां गाने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी, तब सभी देवगण इस प्रकार का मनोविनोद सुनकर अत्यंत सुख का अनुभव करने लगे। इसलिए वे भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे थे। वे भोजन में बैठे हुए उन सुंदर स्त्रियों के द्वारा गाई जाने वाली मधुर ध्वनि में गाली का श्रवण पान कर रहे थे। भोजन के समय जिस आनंद की अनुभूति हुई उसका वर्णन करोड़ों मुख से नहीं किया जा सकता। भोजन कर चुकने के उपरांत सबके हाथ पैर धुलवाकर सबको पान दिए गए। फिर सब लोग अपने अपने आवास पर चले गए। बहुरी मुनि नहीं मवंत कहूं, लगन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह कर पठये देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का शुभ मुहूर्त देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सबहि जथोचित आसन दीने, वेदी वेद विधान समारी, सुभग सुमंगल गामहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलाया गया और सबको यथा योग्य आसन प्रदान किए गए। वेद की रीति से वेदी बनाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनुवती दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा, बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसमें हीरे, मोती, माणिक्य इत्यादि सुंदर रत्न जड़े हुए थे। क्योंकि वह सिंहासन स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था, इसलिए उसमें दिव्यता विद्यमान थी। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भोलेनाथ उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, कर सिंगारु सखी ले आई, देखत रूप सकल सुर मोहे, बरन छवि यस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने
पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही संपूर्ण देवता मोहित हो गए। संसार में भला ऐसा कौन कवि है जो जगत जननी माता पार्वती के उस सुंदर स्वरूप का वर्णन करने का साहस कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाय न कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिवजी की अर्धांगिनी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी सुंदरता की अद्वितीय प्रतिमूर्ति हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में उनके जैसा कोई न तो सुंदर है और न कभी होगा। करोड़ों मुखों से भी उनके सौंदर्य का, उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कोटि हूँ बदन नहीं बनय बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष शारद, मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पदि पद, कमल मनु मधुकर तहाँ। जगत जननी माता पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से नहीं किया जा सकता। वेद, शेष जी एवं स्वयं सरस्वती जी उनके सौंदर्य का वर्णन करने में संकोच करते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के मध्य में जहां भोलेनाथ थे वहां गई। वह संकोच के मारे भोलेनाथ के चरण कमलों को देख नहीं सकती, किंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं भगवान भोलेनाथ के रस का पान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति, पूजेव शंभु भवानी। को सुनि संशय करय जनी, सूर्य नाद जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से भोलेनाथ और पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी यद्यपि उनके पुत्र हैं, लेकिन गणेश आदिदेव हैं और समस्त मांगलिक कार्य में सर्वप्रथम गणेश पूजन का विधान है। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव और पार्वती की संतान है, अभी वह विवाह से पूर्व कहां से उत्पन्न हो गए। वस्तुतः समस्त देव आदि हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, अजन्मा हैं, अद्वैत हैं। वे कभी भी किसी भी रूप में कहीं पर भी अवतार ग्रहण कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, संपूर्ण धरा के लिए, संपूर्ण देवताओं के लिए, संपूर्ण पृथ्वीवासियों के लिए सदा सर्वदा मंगलकारी हो, ऐसी मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है और यही मेरी कामना है।